बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास कंप्यूटर साइंस 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 बिस्मिल्लाह के साथ हम इसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, इसकी जो वाबस्तगी है वो लेक्चर नंबर 1 के साथ है। जैसे कि आपने वीडियो देखी लेक्चर नंबर 1 की, उसमें हमने जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का आगाज़ किया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से इसको बता दूं। वैसे मैं लेक्चर नंबर 1 में इसकी डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये वो मेथड है जो कि प्रोग्रामर्स को, आईटी के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है ताकि वो अपनी प्रोग्रामिंग में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो उसी प्रॉब्लम को, कोई आपको प्रोग्रामिंग में आ रही है कि आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और किन मरहलों से गुजर के उसको सॉल्व करेंगे, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आपको बताया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के हम पहले 2 पॉइंट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं। हम तीसरा और चौथा पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, जो लेक्चर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम। और फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। तो आज का लेक्चर हमारा इन्हीं 2 पॉइंट्स पे होगा। स्टूडेंट्स, आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है तीसरा पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, जिसको एनालाइज द प्रॉब्लम का नाम दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के टोटल 9 पॉइंट्स हैं और ये 9 पॉइंट्स हमने कंप्लीट पढ़ने हैं। और इन्हीं 9 पॉइंट्स में हमने, अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग की फील्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें इन्हीं 9 पॉइंट्स को फॉलो करते हुए उसको आसानी के साथ सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में बताया जाता है कि अगर आप इन 9 पॉइंट से गुजर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। जिसमें थर्ड पॉइंट है एनालाइज द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं प्रॉब्लम के साथ, एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम्स या सब सॉल्यूशंस रेदर देन ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सॉल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली। इसमें कहा जा रहा है एनालाइज द प्रॉब्लम के अंदर हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि उस पर आसानी के साथ वर्किंग की जा सके, बजाय इसके कि हम एक प्रॉब्लम को एज अ होल सारे का सारा इकट्ठा सॉल्व करें। ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट लें तो हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, उसका सलूशन भी हमें मिल जाएगा। मैं इसकी मिसाल आपको पिछले लेक्चर में भी दे चुका हूँ कि एक सिविल इंजीनियर है और उसने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है। अब बिल्डिंग जो उसने बनानी है वो 2 मंजिला है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रूम भी होंगे, किचन्स भी होंगे, बाथरूम भी होंगे। तो वो सिविल इंजीनियर पहले क्या करता है, अपनी ये जो कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता है। यानी कि इंजीनियर कहता है कि पहले मैंने बेस खड़ी करनी है घर की, फिर उसके बाद मैं बेडरूम्स बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं लिविंग रूम बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं टीवी लाउंज बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं किचन बनाऊंगा। यानी कि उसने अपने मरहले तय कर लिए कि मैं इस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेता हूँ और 1 बाय 1 इसको सॉल्व करूंगा। तो अगर वो इस तरह से एक एक करके चीज़ों की तरफ आएगा इंजीनियर और वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो उसका जो एक दिन घर भी तैयार हो जाएगा और अच्छा तैयार होगा और जल्दी तैयार हो जाएगा, बजाय इसके कि वो एक साथ ही सब कुछ शुरू कर दे कि एक साइड पे फलां रूम बन रहा है, उसके साथ किचन भी शुरू कर दिया, फलां चीज़ भी शुरू कर दी, फलां चीज़ भी शुरू कर दी, तो वो पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, कोई रूम बड़ा बन जाएगा, कोई रूम छोटा बन जाएगा। इसलिए एक साथ सारी चीज़ों को इंजीनियर बनाना शुरू नहीं करते, वो 1 बाय 1 आते हैं। यही चीज़ आपको इस पॉइंट के अंदर बताई जा रही है कि कभी भी प्रॉब्लम को एज अ होल सॉल्व नहीं करना, बजाय इसके कि आप उसको एज अ होल सॉल्व करें तो
आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसको सॉल्व करें। दिस लीड्स टू अ सिंपल सोल्यूशन, इस तरह आपको आपकी प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दिस टेक्निक इज नोन एज टॉप डाउन डिजाइन, ऑल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कंक्यूर रूल। अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ये टॉप डाउन डिजाइन भी कहलाता है, और इसके साथ हम इसको डिवाइड एंड कंक्यूर रूल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जो डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी नजर आ रही है, ये आपको 3 नामों से बोर्ड के अंदर दी जा सकती है। आपको ये भी आ सकता है कि एनालाइज द प्रॉब्लम बताएं क्या होता है, उसमें भी आप यही आंसर लिखेंगे कि एनालाइज द प्रॉब्लम है जी हम अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, रेदर देन ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज वेल वी ट्राई टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम सेपरेटली। और ये दूसरा टॉप डाउन डिजाइन के नाम से भी ये डेफिनेशन आ सकती है, उसका भी सेम यही आंसर होगा। ये आपको डिवाइड एंड कंक्यूर रूल क्या होता है उसके नाम से भी डेफिनेशन आ सकती है, उसका भी सेम यही आपने कंप्लीट पैराग्राफ लिखना है। तो आपको क्लियर हो गया कि एनालाइज द प्रॉब्लम किसको कहते हैं? अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उसके सोल्यूशन पे काम करने को हम एनालाइज द प्रॉब्लम कहते हैं। Here we may ask certain question to approach the right solution। हम कुछ सवाल भी अपने दिमाग में हमें रखने चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकें। आपने कुछ सवालों को मद्देनजर रखना है, तभी आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे। ये कुछ 5 सवाल हैं, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक करना चाह रहे हैं सब प्रॉब्लम में ताकि आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकें, तो आपको ये 5 सवाल जो है वो अपने माइंड में रखने होंगे। पहला सवाल, हाउ मैनी सोल्यूशन आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं या होंगे। विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन, अब जितने भी सोल्यूशन है आपने देखना है उनमें से कौन सा सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास हमारी प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम हमेशा वही चूज करते हैं जो कि हमारे लिए बेस्ट होता है। मिसाल के तौर पर आपने स्कूल जाना है और अब आपको लेट हो रही है, आप क्या करेंगे? आपके पास क्या सोल्यूशन है स्कूल जल्दी पहुंचने? एक तो आप जो है वो अपने वैन वाले के साथ जल्दी पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपनी कार में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। आप अपनी कार में जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ये इसका बेस्ट सोल्यूशन है। देखिए आपके पास सोल्यूशन 2 थे, या तो आप वैन में भी जा सकते थे या फिर अपनी कार में भी, लेकिन आपने कौन सा चूज किया? कार में जाना, क्योंकि कार में आप अपनी जल्दी जो है वो स्कूल पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशन तो थे, लेकिन हमने चूज कौन सा किया? बेस्ट सोल्यूशन। इसलिए विच वन इज द बेस्ट सोल्यूशन हमेशा वो चूज करें। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर, अब एज अ प्रोग्रामर आपने देखना है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम का जो आप सोल्यूशन ढूंढ के लाए हैं, देखना है क्या वो सोल्यूशन जो है वो कंप्यूटर पे सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, आप जो प्रोग्रामिंग में आ रहे मसले का सोल्यूशन लेके आए हैं उसका इनपुट और आउटपुट क्या होगा? वो सोल्यूशन काम करेगा? अगर काम करेगा तो किस तरह से उस सोल्यूशन को इनपुट करेंगे प्रोग्राम में और किस तरह से उसका आउटपुट आएगा, इन चीज़ों को भी जहन में रखना। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम, किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में ज़्यादा बेहतर तरीके से बांट सकते हैं। ये 5 सवाल हैं, आपने अपने माइंड में रखने हैं और फिर अपनी प्रॉब्लम को जो है वो आपने ब्रेक करना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो आसानी के साथ ढूंढ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो पहला पॉइंट हमने ख़त्म किया वो था एनालाइज द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का एक स्टेप है। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और बांटने के बाद उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम आसानी के साथ सॉल्व की जा सके।